में दिया है, उसका डेफिनेशन है जो कोलेरा कैसे होता है। कोलेरा इज अ डायरियल डिजीज कॉज्ड बाय जर्म कॉल्ड विब्रियो कोलेरा। जिससे जो होता था कोलेरा, उस डिजीज का नाम है जो जर्म से जिससे इन्फेक्ट होते थे लोग, विब्रियो कोलेरा था। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइस वाटर स्टूल, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मसल पेन एंड सप्रेशन ऑफ यूरिन। ये सप्रेस करता था यूरिन को, इकट्ठा टाइप में हो जाता था, मसल्स में आपको क्रैम्प आ जाते थे। और हाउ कोलेरा इज स्प्रेड, कोलेरा कैसे फैलता था उस टाइम पे। आज से मतलब 20 साल पहले मतलब कोलेरा का ज्यादा संक्रामक बीमारी में जाना जाता था। कोलेरा इज स्प्रेड, बस कोई भी पर्सन कहीं भी वाटर एरिया में जाता था जो बाहर शौच करने के लिए फीसे, तो वहाँ पे उसके जो भी स्टूल होते थे वो एक वाटर के साथ में फ्लो होते थे। वाटर के साथ में जैसे वो फ्लो होते थे तो वो क्या होता था, उसमें जो बैक्टीरिया जो रहती थी जिसका नाम था विब्रियो कोलेरा, वो उसकी साथ जाती थी। तो क्या होता था, लोग जो गाँव एरिया में जहाँ से पानी लेते बाल्टी से, जो गंगा में से पानी लेते थे खाना के लिए, घर में बनाने के लिए, तो वहाँ से पानी लेकर आ जाते थे, अपने किचन में रख देते थे। किचन में रखने के बाद क्या होता था, जो बैक्टीरिया थी उसके साथ वो भी बैक्टीरिया आ गई थी। अब बैक्टीरिया क्या करती है, उससे आप खाना बनाओगे, उससे जैसे खाना बनाते तो बैक्टीरिया क्या होते थे, खाने में भी जाती थी। अब उसको आपके घर आगे कोई आप पानी पीने के लिए दे रहे हो, तो पानी जैसे पीते थे, अब उस बैक्टीरिया आपके पेट में जाती थी, स्टमक जाके आपको वो डिजीज कॉज करती थी वहां पे, जिसे डायरिया जिसे बोलते हैं, वाटर का लॉस ज्यादा कर देते थे। उसके बाद जो आपका जो हैंड है, हैंड भी गंदा रहता है, जो कि आप जहाँ से भी फीसेज आपका जहाँ से भी आप जाकर स्टूल जहाँ पे रहते हैं आप, वहाँ से आप जैसे आते हो तो आपके हाथ भी गंदे रहते, तो हाथ गंदे होने से क्या करते थे, आपको कोई भी चीज जैसे आप छू देते हो, जैसे बोला जाता है कि हाथ धुल के ही कोई चीज खाना चाहिए पीना चाहिए, तो बिना हाथ धुले कोई चीज छू देते थे, उससे भी उसकी डिजीज फैल जाती है। उससे खाने समय जो भी हम कंटामिनेटेड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल एंड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, जो भी कंटामिनेटेड हो जाते हैं, मतलब कंटेंट तो गंदे हो जाते थे, जैसे हम खाते थे तो अपने को डायरिया कॉज करता था। कोलेरा का स्प्रेड, कोलेरा कैसे फैलता है बताया मैंने आपको। यहाँ पे किसी को डाउट, क्योंकि आप देखे होंगे जाके आप गाँव वगैरह से बाहर जो शौच करते हैं, जैसे हिंदी में बाहर जो शौच करते हैं वहाँ पे, तो उससे फैलती है कोलेरा। वैसे कोलेरा ज्यादातर सर्दियों के टाइम ही होता है, सर्दियों में नहीं होता, समर में ही होता है। तो उस समय ज्यादा उसकी जो बैक्टीरिया तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब आप देखेंगे जैसे कोई बीमारी होती है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर रहता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिजीज होती है बहुत ज्यादा असर करती है। अब उसके जो कि उसका उत्पन्न मतलब होता है ना पनपने का, वो उस टाइम में ज्यादा होता है। अभी जैसे टेम्परेचर कहीं कम होगा, सपोज कहीं टेम्परेचर कम होता तो आपकी बॉडी क्या करती है, वहां पे नहीं सर्वाइव कर सकती। आप अभी हिमालय रीजन में जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, और जो वहां के जो रहेंगे वो यहाँ आने तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे जो आपकी बॉडी होती है, जो भी बैक्टीरिया होती है, वो उनका भी यही रिलेशन होता है, इसीलिए कॉज करते हैं। जैसे आप अभी फिलहाल में भी चल रहा हो कोरोना वायरस, जैसे जानते हैं आप, वो भी क्या है कि उसकी टेम्परेचर कम है, वहाँ पे मतलब टेम्परेचर में वहाँ पे भी सर्दियों का मौसम है, तो वहाँ पे ज्यादा इफेक्टेड। अभी जैसे अभी मार्च अप्रैल चल जब जहाँ पे 37 के साथ एबव होगी जितनी भी डिग्री, तो फिर उसका हो सकता है चांसेस ऐसा बोलते हैं तो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही डिजीज का अगर होने का कोई भी रीजन होता है। अब इसके बाद आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंट कैसे करते हैं, इससे हम ईयरली डिटेक्ट करते हैं, सस्पेंडेड कैसे बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल कंफर्मेशन, जो भी स्टूल सोशल कंफर्म करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उसमें क्या स्टेज है, किस स्टेज पे है। तो उसके बाद नोटिफिकेशन टू द लोकल हेल्थ अथॉरिटी, हम नोटिफिकेशन मिलता है जैसे लोकल जो हेल्थ अथॉरिटी होती है वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि वहाँ पे जो भी रहता है। फिर आइसोलेशन में इन हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट सेंटर, आइसोलेशन में होता है अलग करना, जो भी हॉस्पिटल सेंटर वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। उसके बाद ट्रीटमेंट भी होती है विच इन्वॉल्व रिहाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज लाइक एट्रासिन। ट्रीटमेंट में हम आपको उसको सलाइन भी देते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन
एंटीबायोटिक देते हैं जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके ट्रीटमेंट में, जो कि जल्दी से कॉज करे आपको। डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल, वोमिटस, क्लोथेस, ब्लीडिंग, रूम एंड यूटेंसिल्स। डिसइंफेक्शन जो भी स्टूल्स होते हैं, वोमिटिस होती है, जो भी उसको अलग रखना पड़ता है। उसके बाद आते क्वारंटाइन ऑफ पीरियड 5 डेज। उस टाइम पे मतलब कुछ दिन आपको अलग जगह रखा जाता है उससे बचाव कर उस पीरियड में आपको। उसके बाद आता सैनिटरी मीजर्स। सैनिटरी में साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है आपको, लाइक वाटर कंट्रोल, फ्लाई कंट्रोल, डिस्पोजल जो डिस्पोजल एक्सटेंट उसको अच्छे से डिस्पोजल करने के लिए। फ्लाई कंट्रोल का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि फ्लाई कंट्रोल का मतलब क्या, जैसे पानी है आप उसको ढक के रखें, वाटर आपके जो भी फूड है उसको ढक के रखें, इसीलिए कहा जाता है ना कि ढकने जो फ्लाई होती है, जैसे वो कहीं बाहर से भी आपके स्कूल से भी वो आती है, जहाँ फिशेज है तो वहाँ पे भी वो बैठती है, बैठने के आने के बाद आपके खाने में भी वही आती है, तो तुरंत आने के बाद तुरंत डिजीज को पास कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिवेंशन कैसे बचाते हैं, बाई कोलेरा वैक्सीन स्पेशली ड्यूरिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल, उसका बचाव करते हैं कोलेरा वैक्सीन देने से। और हेल्थ एजुकेशन एक पॉइंट है जिसमें स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वाटर हाइजीन। यहाँ पे बताया गया कि जो भी फूड होता है उसकी साफ सफाई कैसे रखी है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आते हैं ओरल डिहाइड्रेशन। जो ओरल डिहाइड्रेशन है डायरिया में बहुत बड़ा कॉज होता है, जो भी जिसे भी डायरिया जिसकी कमी आ जाती है वाटर में, किसी को चक्कर आने लगता है, उसमें हम डायरिया को देते हैं पीने के लिए, सॉल्यूशन इसका बना देते हैं। ओरल डिहाइड्रेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा एंड डायरियल डिजीज। क्या था जो ओरल डिहाइड्रेशन होता है वेरी एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा के लिए होता है और डायरियल डिजीजेस के लिए होता है। इसके बाद ओरल डिहाइड्रेशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लूकोज गिवन ओनली इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट वाटर। हम ग्लूकोज के माध्यम से देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट वाटर, जो भी सॉल्ट वाटर तो उसको एब्जॉर्ब करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की जब कमी होती है, सोडियम क्लोराइड आप पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, उसके कारण ही हमारी बॉडी में जब कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन टाइप होता है, अजीब सा होता है आपकी बॉडी में, मतलब उल्टी भी हो सकती है, चक्कर भी आने लगते हैं, तो ओरल डिहाइड्रेशन वहां पर भी हम देते हैं। और एक गाइडलाइन उसमें नहीं दिया हो सकता है, WHO यूनिसेफ ORS स्टैंडर्ड सैचेट डिसॉल्व, जो सैचेट होता है उसे हम 1 लीटर पानी में हम देते हैं उसे। ये WHO और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 1 लीटर आप पानी उस सैचेट को देंगे पीने के लिए। उसके बाद 2 टाइप के ORS बाइकार्बोनेट मतलब ओरल डिहाइड्रेशन होता है, एक ORS बाइकार्बोनेट, एक ORS सिट्रेट होते हैं। जो ORS बाइकार्बोनेट है उसमें ड्रग्स मिले रहते हैं, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम होते हैं एंड सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम एंड पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम होते हैं, और ग्लूकोज 20 ग्राम, पोटेबल वाटर 1 लीटर। इतने भी जो सॉल्यूशन होते हैं इसके बना के 1 लीटर हमें पीना पड़ता है, मतलब लेना पड़ता है। ORS सिट्रेट होते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम एंड पोटेबल वाटर 1 लीटर में, इसे हम मिक्स करके से पीते हैं। एंड देन कुछ की फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ उसमें बुक्स में इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, कोलेरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज दैट कैन किल विदिन आवर्स इज लेफ्ट अनट्रीटेड। मतलब वो 1 घंटे में बहुत से लोग, मतलब जब ये 2017 का मेरे पास रिपोर्ट है जब ये डिजीज को मारता था जो लोग मरते थे, और इसका नाम है कि बोलते हैं इसे ब्लू डेथ के नाम से भी जानते हैं, इसका अलग नेम है ब्लू डेथ। कि क्या होता था जब डायरिया होने का जो शरीर बॉडी होती है तो क्या ब्लू जब होने पड़ जाते हैं, तो इसके इसका नाम ब्लू डेथ से बहुत ज्यादा फेमस है। रिसर्चर हैव एस्टिमेटेड दैट ईच ईयर देयर आर 1.3 मिलियन टू 4.4 million cases of cholera and 21,000 to 143,000 deaths worldwide due to cholera। इसके कारण 21,000 से लेकर 1,43,000 डेथ वर्ल्ड वाइड ड्यू टू कोलेरा होते हैं। इसके कारण से कितने लोग मरते हैं पर ईयर, ये वर्ल्ड वाइड इसका अप टू 80% ऑफ केसेस कैन बी सक्सेस, और इसके साथ जो भी 80% डेली का है नहीं वर्ल्ड वाइड मतलब ईच ईयर, हाँ
up to 80% cases can be successfully treated with oral rehydration solution। जो भी मैंने oral rehydration बताया, इससे इसको ट्रीट करते हैं 80% इसका सक्सेसफुली ट्रीटेड हो चुके हैं। और सीवियर केसेस विल नीड रैपिड ट्रीटमेंट विद इंट्रावेनस फ्लूइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। इसका जो सीवियर केसेस ज्यादा होते हैं उसमें हमको इंटरवेनियस के माध्यम से फ्लूइड देते हैं, जो भी सोडियम क्लोराइड के जो NaCl NH100 आते हैं NH500 जो सॉल्यूशन होते हैं उसे हम इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ में देते हैं और एंटीबायोटिक भी उसके साथ देते हैं। एंड देन उसके बाद एक है अ ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन कोलेरा कंट्रोल विद द टारगेट टू रिड्यूस कोलेरा डेथ बाय 90% वाज लॉन्च इन 2017। एक WHO के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्ट्रेटजी लॉन्च की गई थी कोलेरा को कंट्रोल करने के लिए और उसको टारगेट किया गया था। तो जो 2017 में था जब कोलेरा डेथ 90% मार्क लॉन्च करके स्टार्ट किया गया था कोलेरा के लिए WHO के अकॉर्डिंग।